मैं 45 साल का हूं अभी, और जब भी आप 40 का उम्र पार करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म जब भी स्लो होगा तो आप देखेंगे कि आपका बेली फैट होगा, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन करता है। मेटाबॉलिज्म के वजह से ही जो भी खाना आप खाते हैं वो फ्यूल में कन्वर्ट होता है, और वही फ्यूल आपको सांस लेने में मदद करता है, आपको खाने में मदद करता है, आपके डाइजेशन को मदद करता है। अगर आपके बॉडी में कुछ इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ वेयर एंड टेयर हो गया, तो उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कभी कभी कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब BMR। BMR का क्या मतलब होता है? BMR का मतलब होता है कि आपकी कितनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है जब आप कोई काम नहीं करते हैं, जब आप रेस्ट में होते हैं, तो उसको BMR कहते हैं। लेकिन 40 साल के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है काफी स्लो हो जाता है, और जब भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका वजन बढ़ेगा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं अपनी मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करता हूं इस उम्र में, और यही चीज अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। 40 साल के बाद आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा 8 ऐसे तरीके जिससे कि आप अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म जितना हाई होगा उतनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करेंगे, और उतनी ही जल्दी आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, बेली फैट को भी लूज कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट रखना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं आप लोग को 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं, और अगर आप ये 8 तरीके अपनाएंगे तो आप भी अपना मेटाबॉलिज्म को रॉकेट की तरह भगा सकते हैं। और ये सारे तरीके जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और साथ ही साथ सारे चीज जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो सबसे पहला तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। मतलब कि आप एक विंडो पीरियड में खाते हैं, और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। यूजुअली जो मैं फॉलो करता हूँ वो है 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि मैं 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, और सिर्फ 8 घंटे का विंडो पीरियड ही रखता हूँ, और उसी पीरियड में खाता हूँ। जो मेरा विंडो पीरियड है वो यूजुअली 1 बजे से लेके 9 बजे तक है। तो मैं 1 बजे अपना पहला मील लेता हूँ और 9 बजे अपना आखिरी मील लेता हूँ। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट होता है, काफ़ी फास्ट होता है। क्योंकि कुछ टाइम से ऐसे लग रहा था कि मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो गया है, जिसकी वजह से मेरा बेली फैट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो इसीलिए अभी से मैं फिर से एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, और ये स्टडीज में भी प्रूवन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से और भी आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में मदद करता है, ग्लूकोज रेगुलेशन में आपका मदद होता है, वेट लॉस में आपका मदद करता है, और अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपका HbA1c बहुत ज़्यादा है तो HbA1c को भी कम करने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है। अगला तरीका है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को आप HIIT भी बोलते हैं। तो जब भी आप HIIT करेंगे तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, अपने कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर सकते हैं। और मैं भी सबसे पहले सुबह उठ के HIIT ही करता हूँ। HIIT में क्या क्या आता है? आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ HIIT में आता है। क्योंकि अभी मौसम ख़राब है तो बाहर साइकिलिंग के लिए नहीं जा पा रहे। रनिंग मेरा शौक नहीं है, मैं रनिंग नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप लोग रनिंग करना चाहते हैं, करते हैं, तो आप रनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं साइकिलिंग करता हूं और फास्ट पेस में चलाता हूं, जिससे कि आपका हार्ट रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को HIIT बोलते हैं। और HIIT करेंगे और रेगुलरली करेंगे तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाहर काफ़ी बारिश हो रहा है तो इसीलिए साइकिलिंग करने बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन घर पे ही मैं साइकिलिंग करूंगा। अभी मैं 10 से 15 मिनट HIIT करता हूं। आइए दिखाते हैं मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ। फास्ट करना है आपको, फास्ट साइकिलिंग करना है, और 10 मिनट भी आप करेंगे ये तो इससे आपकी मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट होगा, फैट बर्न करने में मदद करेगा, सांस फूलना चाहिए, हार्ट बीट तेज होनी चाहिए।
तो अगर आप बाहर साइकिलिंग करने नहीं जा सकते तो इस तरह से आप एक इंडोर साइकिल खरीद सकते हैं और घर पे ही कर सकते हैं। इसका आप बहुत लेवल चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज करने का मौका मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सांस कैसे फूल रहा है अभी। तो बहुत अच्छा तरीका है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का HIIT। अगला तरीका जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का, बेली फैट लूज करने का, मसल बनाने का, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और HIIT के बाद मैं कोशिश करता हूं कि आधा घंटा मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं। अगर आपके पास ऐसे जिम सेटअप नहीं है तो आप एक पेयर डंबल लेके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर में जिम है, जैसे मेरे घर में जिम है, तो आप अपने घर में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं एक एक्सरसाइज करके, आज आपको दिखाते हैं। आधा घंटा में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे करना है, कितना रेपिटेशन में करना है, कितनी इंटेंसिटी में करना है, इसका मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपका मसल बनते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मसल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे मसल बनता है। यूजुअली होता क्या है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपका मसल वेस्टेज भी होता है, मसल लॉस भी होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल रिटेंशन होगा, मसल रिटेंशन होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो कैलोरी ज़्यादा बर्न करेंगे, कैलोरी ज़्यादा बर्न करेंगे तो फैट लूज़ करेंगे, और फैट लूज़ करेंगे तो फिर आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, इसको भी रिवर्स करने में आपको मदद करेगा। तो थोड़ा देर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में अगला तरीका आपको बताऊंगा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। एक अच्छा वर्कआउट के बाद अब टाइम हो गया है मेरा कॉलिंग का। मेरे पेशेंट के साथ कॉल्स रहता है इस समय, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को अगला तरीका बताता हूं जिससे कि आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। और मैं भी वही तरीका अपनाता हूं अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, और वो है एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर अगर आप लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। कैसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है? जब भी आप एप्पल साइडर विनीगर लेंगे तो उससे आपको एक फुलनेस का फीलिंग आएगा, जिसकी वजह से आपका भूख जो है वो सप्रेस हो जाता है। और जब भी आपका भूख सप्रेस होगा तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक कम होगा, कैलोरी इंटेक कम होगा तो फिर आपको वजन घटाने में भी मदद मिलेगा। तो अगला जो टिप है, अगला जो तरीका है जिससे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, वो है कि हर मील में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। हर मील में प्रोटीन रखिए तो ही आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक कारण भी है। साइंटिफिक कारण क्या है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपको काफ़ी समय लगता है, जिसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज़्यादा है। जब भी आप प्रोटीन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपका 20 से 30% जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होता है। तो इसीलिए हर मील में प्रोटीन रखना बहुत ज़रूरी है। आइए दिखाते हैं आपको आज मैं क्या खाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पुलाव लिया है। ये 100-150 ग्राम के आसपास पुलाव है, और थोड़ा सा सब्जी है, और पनीर और कैप्सिकम का सब्जी है। ये पनीर और कैप्सिकम का सब्जी, और थोड़ा सा चिकन। तो ये है मेरा आज का मील। साथ ही साथ मैंने एक प्लेट सलाद भी लिया है, आप देख सकते हैं। तो पनीर से आपको प्रोटीन मिल जाएगा और चिकन से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो हर मील में प्रोटीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि डायफिट डाइट को फॉलो करिए। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। डायफिट डाइट में हम प्रोटीन को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है, हर मील में लेना है, तभी जाके आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो आपका फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी होता है, और मसल लॉस को प्रिवेंट करना है। तो अगर आप हर मील में प्रोटीन खाएंगे तो मसल लॉस को प्रिवेंट करेगा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हर मील में जब आप प्रोटीन खाएंगे, एडुकेट अमाउंट में जब आप प्रोटीन खाएंगे, तो आपका मसल लॉस नहीं होगा। और जब आपका मसल लॉस नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद मिलेगा। तो फटाफट से मैं अपना पहला मील खा लेता हूं, और उसके बाद आप लोग को बताऊंगा अगला तरीका जिससे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं।
आजकल ज़्यादातर लोगों का लाइफ जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। मैक्सिमम लोग जो है ऑफिसेस में काम करते हैं और लैपटॉप में काम करते रहते हैं, बैठे बैठे काम करते रहते हैं। तो अगला जो तरीका है जिससे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, वो है खड़ा रह के काम करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं भी अभी खड़ा हूँ और खड़ा होके मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा भी एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और जब भी आप बैठे बैठे काम करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी स्लो हो जाता है, खास करके अगर आप 40 के ऊपर है। तो अगर आप 40 के ऊपर है और आपका भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कोशिश करिए कि खड़े होके काम करिए, या फिर कम से कम खड़े हो जाइए, वॉक द टॉक करिए। जैसे कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वॉकिंग करते हुए बात करिए, तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट होता है। 2018 में एक स्टडी किया गया था। उस स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग भी खड़े होकर काम करते हैं या फिर अपने काम की जगह पे पैदल चल के जाते हैं तो उनका कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है, उनका वेस्ट काफ़ी कम होता है, बेली फैट कम होने में मदद करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ इंसुलिन को भी कम करने में मदद करता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, तो कोशिश करिए कि खड़े होकर आप काम करें। लैपटॉप पे भी आप काम कर सकते हैं। देखिए अभी मैं अपना काम करूंगा, काफ़ी काम है तो 1 घंटा के आसपास में खड़े होकर काम करूंगा और इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी हद तक बूस्ट होता है। तो जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटाता हूं और उसके बाद आप लोग को बताऊंगा अगला तरीका जिससे कि आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, और मैं भी वही चीज़ अपनाता हूं। तो दोस्तों, काम करते करते मैं थक गया हूं और 5 बज चुका है। तो अभी मैं एक ग्रीन टी पीने जा रहा हूँ और यही है हमारा अगला टिप जिससे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। मैं भी अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता हूँ, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप डेली पी सकते हैं, 1 या 2 कप जरूर पीजिए। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है क्योंकि ग्रीन टी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग प्रॉपर्टीज का काम करता है। तो ग्रीन टी आप जरूर पीजिए, इससे आपकी मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्ट होगा। ग्रीन टी पीने से ये भी देखा गया है कि आपको उतनी भूख नहीं लगती, आपका भूख को कम कर देता है। और जब आपका भूख कम होगा आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं खाएंगे, आप मंचिंग नहीं करेंगे। और ग्रीन टी पीने से आपका फैट लॉस में भी मदद करता है क्योंकि इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके फैट को बर्न करता है, और फैट को बर्न करके आपका बेली फैट को भी कम करता है, साथ ही साथ वजन को भी कम करता है, और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो मैं अपना ग्रीन टी पीता हूँ और ग्रीन टी पीने के बाद फिर मेरा और थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कुछ कॉलिंग्स है तो वो कॉलिंग्स अभी निपटाऊंगा। थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है इससे, और उसके बाद बताऊंगा आखिरी टिप जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो दोस्तों 9:30 बज चुका है और मैं अपना लास्ट मील ले चुका हूँ। मेरा लास्ट मील जो है जिसको आप डिनर कहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो आधा घंटा लास्ट मील के बाद मैं एक बार फिर से वंसार का एप्पल साइडर विनेगर 15 ml लूंगा और उसको मैं पीता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, आपके वेट लॉस में मदद करता है। तो फटाफट से इसको पीते हैं और उसके बाद मैं आपको आखिरी तरीका बताऊंगा जिससे कि मैं अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता हूँ और आप भी अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको लेने के पहले शेक जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, और पानी मैंने 1 गिलास ले लिया है। इसको हमेशा डाइल्यूट करके आपको पीना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 15 ml में लूंगा, इसमें मार्किंग भी है, आप 15 ml लीजिए। ये थोड़ा सा और डाल दे। तो ये 15 ml हो गया है, ये मैं पानी में मिला दूंगा और इसको मैं अभी पीऊंगा। इसको अच्छे से मिला लीजिए चम्मच से। एप्पल साइडर विनेगर को हर कोई ले सकता है, खास करके अगर आप 40 साल से ज़्यादा है तो इसको ज़रूर लीजिए। इससे आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग मदर है
तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसको लीजिएगा। अब बारी है आखिरी टिप का, वो है एक अच्छी नींद लेना। अगर आप अच्छी तरह से सोएंगे नहीं तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। और क्योंकि मैं कुछ टाइम से रात भर काम कर रहा था, मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही सो रहा था, जिसकी वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया है और साथ ही साथ मैंने भी थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है। तो अभी से मैं सही टाइम पे सोऊंगा, 11 बजे के आसपास सो जाऊंगा, क्योंकि अगर आप सही तरीके से सोते नहीं है तो ये देखा गया है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा लेते हैं। और अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में है तो आप वजन घटा भी नहीं पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आप सोते नहीं है ठीक से तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्रेलिन हार्मोन जो है इसका मात्रा काफ़ी हाई हो जाता है और लेप्टिन जो है इसका मात्रा जो है कम हो जाता है। ग्रेलिन का क्या रोल है? ग्रेलिन एक हार्मोन है जिससे कि आपको भूख लगती है और ये बढ़ेगा तो आपको बार बार भूख लगेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रात को अगर आप सोते नहीं है तो आपको भूख भी ज़्यादा लगता है। वो इसीलिए क्योंकि आपका ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है और आपको बार बार भूख लगता है। साथ ही साथ लेप्टिन हार्मोन भी कम हो जाता है। लेप्टिन हार्मोन जो है ये आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, सैटिस्फैक्शन का काम करता है। लेकिन अगर आपका लेप्टिन हार्मोन कम हो जाएगा तो आपका वो फुलनेस जो है वो कभी भी नहीं रहेगा। और ग्रेलिन और लेप्टिन बिल्कुल ही विपरीत तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से आप वेट गेन करते जाते हैं और अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो वेट लॉस भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है और मैं भी कोशिश करूँगा कि कम से कम 6 से 7 घंटा डेली बेसिस पे सोऊं, जिससे कि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट हो जाए। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि 40 साल के बाद लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म जब आपका स्लो हो जाएगा तो बहुत सारे बीमारी का जड़ होता है। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी होता है, डिस्लिपिडीमिया होता है। सारा जड़ जो है स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से है। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी ना किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो 5 लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।